हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। आप सभी को स्वागत करते हैं आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज जो हमारे मसीह भाई बहन हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके लिए कुछ बातों को ध्यान देना जरूरी है। जैसे कि एक मसीही को अपने से बड़ों का पैर छूना चाहिए कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी विषय है। जैसे हम कभी अपने रिश्तेदार या पास पड़ोस में जाते हैं तो लोग अपने से बड़े का पैर छू कर दंडवत करते हैं, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये ज़रूरी बात है। आज हम इस विषय में बात करेंगे कि बाइबल पैर छूने के बारे में क्या लिखा है। बाइबल में हम वचन से देखेंगे, प्रेरितों 5:29 में लिखा हुआ है, तब पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। देखिए, प्रेरितों ने यहाँ क्या कहा, सबसे पहले हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है वचन में चाहिए। और वचन कहता है हमें सिर्फ परमेश्वर के सामने ही झुकना चाहिए और दंडवत करना चाहिए। अब आपके मन में बात आ रही होगी कि हम अपने माता पिता के पैर नहीं छू सकते हैं। आइए हम वचन से समझते हैं। इफिसियों 6:1 में लिखा हुआ है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि वह उचित है। अब एक वचन और पढ़ेंगे, मत्ती 15:4, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि अपने माता और पिता का आदर करना, जो कोई माता या पिता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। तो इसमें क्या लिखा है तो हम देखेंगे। तो आपके मन में आ रहा होगा कि फिर आदर कैसे करें। आप कहेंगे आदर तो पैर छूकर ही किया जाता है, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे मेरे माता पिता। तो आप कहेंगे माफी मांगते हैं अपने माता पिता से, तो हमें पैर छूना जरूरी होता है। लेकिन हमें बाइबल से इस बात को देखना है। हम वचन से देखते हैं, प्रेरितों, फिर से हम वही वचन को देखेंगे, प्रेरितों के काम 5:29 में लिखा है, तब पतरस ने कहा, प्रेरितों से उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। सुनिए, बाइबल हमें सिखाता है कि हर एक मनुष्य पापी है, लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर तो पूरी दुनिया बनाया है और इंसान पृथ्वी पर रहने वाला है, तो दोनों का मिलाप एक जैसा तो नहीं है। नहीं, क्योंकि मनुष्यों के अंदर तो पाप है और परमेश्वर तो पवित्र है। जैसा दूसरे धर्म में सिखाया जाता है कि एक तरफ गुरु और एक तरफ माता पिता, तो एक व्यक्ति को पहले किसकी तरफ जाना चाहिए, किसके पैर छूना चाहिए, माता पिता का या गुरु का। लोग बोलते हैं कि गुरु ईश्वर का रूप होता है। ये लोगों की अपनी अपनी बात या सोच है, लेकिन बाइबल सिखाती है कि दोनों मनुष्य हैं और परमेश्वर से दोनों छोटे हैं। तो झुकना है तो परमेश्वर के सामने झुको, ना कि किसी इंसान के सामने। एक बात या तो है कि मनुष्य का परमेश्वर के साथ गहरा संबंध हो सकता है, लेकिन मनुष्य परमेश्वर नहीं बन सकता। तो हमें किसके सामने झुकना है? केवल परमेश्वर के सामने, ना कि उसकी बनाई गई सृष्टि के सामने। समझ रहे हैं आप? एक व्यक्ति को एक व्यक्ति के सामने कभी नहीं झुकना चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती है कि सभी पापी हैं, सब ने पाप किया है। तो क्या एक पापी को क्षमा कर सकता है? नहीं ना। मेरे प्रियो, परमेश्वर सबसे महान और उसके सामने छोटा है। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर सबसे महान और मनुष्य उसके सामने छोटा है। मनुष्य पापी है और परमेश्वर पवित्र है, उसके अंदर कोई पाप नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जिस परमेश्वर को आप मानते हैं, आराधना प्रार्थना करते हैं, उससे तो क्या आप वो जगह किसी इंसान को देना चाहेंगे? नहीं दे सकते हैं ना। हम एक वचन देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 19:10
वहां क्या लिखा है कि यूहन्ना एक स्वर्गदूत के सामने झुकते हैं। लिखा है तो स्वर्गदूत कहता है, तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिरा। उसने मुझसे कहा, ऐसा मत करो, मत कर। मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु मसीह की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर। देखिए वचन कहता है स्वर्गदूत को यूहन्ना ने मना कर दिया, नहीं, स्वर्गदूत ने यूहन्ना को मना कर दिया। देखिए वचन कहता है स्वर्गदूत को यूहन्ना ने मना कर दिया। आप यहाँ पर सोचिए, अब स्वर्गदूत क्या कहता है कि मेरे पैर ना छू, लेकिन स्वर्गदूत देखिए मनुष्यों से कितने बड़े होते हैं, उनके पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं। स्वर्गदूत इसलिए मना किया क्योंकि पैर छूना भी एक तरह से मूर्ति पूजा होती है। परमेश्वर को छोड़ आपके जीवन में कोई आशीष नहीं दे सकता है। किसी मनुष्य के अंदर बैर भाव, ईर्ष्या, क्रोध, घमंड, व्यभिचार सब पाप होते हैं। तो हमको कैसा व्यवहार रखना चाहिए एक मनुष्य के साथ? देखिए बाइबल बताती है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से न नफरत या फिर और कोई बात रहता है तो जरूरी नहीं कि आप उसके पैर पकड़कर माफी मांगे या खुश किया जाए। यदि आप उस व्यक्ति से आप प्रेम रखते हैं तो उसे आप गले लगाकर भी मना सकते हैं। आप उसे दिल से प्यार कीजिए, दिल से सम्मान कीजिए। बाइबल के अनुसार हमें किसी से गलत व्यवहार नहीं रखना चाहिए, दूसरों के प्रति नफरत नहीं होना चाहिए। हम एक वचन देखेंगे, पहला तीमुथियुस 5:1-2 में क्या लिखा है। पहला, किसी बूढ़े को ना डांट पर उसे पिता जानकर समझा दे और जवानों को भी भाई जानकर। दूसरा लिखा हुआ है, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। देखिए अगर आप कहीं पर भी बाइबल में पैर छूने के विषय में नहीं पाएंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बड़ों का आदर या सम्मान ना करें, लेकिन आदर पैर छूने से, दिल से, पैर छूने से दिल से और आत्मा से कीजिए। ये सच्चा आदर होता है। जो आप के घर वालों की जरूरतें हैं वो पूरी करें, उनकी मदद करिए, ये सही है, ये कीजिए। लेकिन बाइबल कहती है किसी मनुष्यों के पैर नहीं छूना है, उनके सामने नहीं झुकना है। अगर झुकना है तो बाइबल कहती है परमेश्वर के सामने झुको जो सारी सृष्टि को बनाया है, जो पवित्र है। वचन देखेंगे हम लूका 14:26 में पहला लिखा हुआ है, यदि मेरे पास कोई आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और अपने बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता है। मतलब सबसे पहला स्थान या दर्जा परमेश्वर को देना। झुके तो केवल उस महान ईश्वर के सामने जो पवित्र है, ना कि किसी इंसान के सामने जिसके अंदर पाप है। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।